चलो बता, एक्सेल के बारे में क्या जानते हो? एक्सेल है क्या? देखो एक्चुअली में इसको बोला जाता है MS एक्सेल, ठीक है। MS से ऐसे तो नॉर्मल बोला जाता है एक्सेल, नहीं तो MS एक्सेल है, ठीक है। MS ऑफिस का एक पार्ट है। MS ऑफिस क्या है? पैकेज है, ठीक है। उसके अंतर्गत बहुत ज़्यादा आते हैं, पब्लिशर आता है, MS वर्ड आता है, एक्सेल आता है, पावर पॉइंट आता है, MS एक्सेस आता है, ये सभी हैं। और एक आध और हैं जिनको उसके पूरे पैकेज के साथ मिलता है हम लोग को, ठीक है। तो उसके अंतर्गत आते हैं, तो उसी में हम लोग एक्सेल आती है हमारी। और एक्सेल को कैसे बोल देंगे? एक्सेल एक स्प्रेडशीट जिसको बोलते हैं, एक्सेल स्प्रेडशीट टेबल है, ठीक है। इसको हमेशा बोलते हैं, वर्ड क्या है? डॉक्यूमेंट, लेकिन ये स्प्रेडशीट मतलब, स्प्रेड मतलब क्या होता है? फैलाना या तो फैला हुआ। तो यहाँ पर क्या होता है कि बहुत सारे मतलब डेटा को रिकॉर्ड करने का जो काम होता है ना, इसलिए इसको बोला जाता है, ठीक है। मतलब इसको स्प्रेड किया जा सकता है, यही फैसिलिटी है इसकी। वर्ड में क्या थी कि छोटा टेबल बनाने के लिए ऑप्शन दे रहा था, लेकिन यहाँ पर आपको उसी के जगह पे मल्टीपल बनाने को देगी, ठीक है। और बेसिकली मार्केट में ना इसका काफ़ी ज़्यादा यूज है। वर्ड, एक्सेल दोनों एकदम डिमांड में है, ये मैक्सिमम यूज होते रहता है। अब हम बात करें, देखो इसको खोलने के लिए हमारे पास क्या करोगे? 2-3 प्रकार है। एक तो आप स्टार्ट बटन से जाके खोल सकते हो, या फिर गुड मॉर्निंग, या फिर अब जा करके, जैसे अभी मैं क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। विंडो के साथ R प्रेस करना और यहाँ पर क्या प्रेस करना? देखो R का ना वर्ड के लिए क्या होता है? विन वर्ड लिखते हैं, विन वर्ड। देखो शॉर्टकट होता है ना, जैसे इसका उसका विन वर्ड होता है। ये देखो ऑटो पे आ गया नीचे में, किसी ने किया है काम इसलिए हो गया है। जैसे इसमें प्रेस करते हैं, देखो खुल जाता है, ठीक है। अगर मेरे को बंद करना है तो अल्ट के साथ F4 प्रेस करना, बंद हो जाएगा। एक फिर इससे अगर डेस्कटॉप पे आकर के यदि मैं अल्ट के साथ F4 प्रेस करता हूं तो स्विच ऑफ हो जाएगा, ठीक है। हमारे पास एक क्या बोलते हैं, विंडो को भी क्लोज करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है, F4 का। और फिर हमारे लिए इसी प्रकार से जो एक्सेल होती है, एक्सेल में क्या होता है? एक्सेल में हम लोग यूज करेंगे EX, सिर्फ एक्सेल प्रयोग करेंगे, ठीक है। सॉरी, एक्सेल देख सकते हो, ठीक है। अब देखो ये कौन सा वर्जन खुल रहा है पता है? ये वाला था, वो थोड़ा पुराना नहीं, हाँ ये पुराने वर्जन वाले हैं। पुराने वर्जन वाला अगर करोगे तो यहाँ पर MS एक्सेल के नाम से मिलेगा। MS एक्सेल कुछ अलग उसका इंटरफेस दिखता है। ये देखो, ये वाला, ये जो नीचे में है ना, ये 2007 का है, और ये है जो एडवांस वाला है अभी वाला, ठीक है। इसका देखने का लुकिंग थोड़ा सा अच्छा लगता है, ये देख सकते हो। हाँ, ये इसको बोलोगे कि मतलब ये एडवांस वाला वर्जन को सपोर्ट करता है कि नहीं? पुराने वाले को सपोर्ट करता है कि नहीं करता? हाँ, सभी में करेगा, सभी में करेगा, हाँ। बट इसलिए इसमें किया क्योंकि अब एडवांस है तो एडवांस को लेके काम करता है, ठीक है। पुराने को नहीं काम कर रहा है, नहीं तो है दोनों। अगर यहाँ से स्टार्ट बटन से जाकर करोगे ना तो MS एक्सेल करना तो 2007 वाला को देगा, और एक्सेल सिर्फ करना ना तो देगा किसको? एडवांस वाला वर्जन को। इसी प्रकार से MS वर्ड करना ना तो पुराने वाला वर्जन को देता है, और वर्ड करोगे तो यहाँ पर नया वाला वर्जन को देता है। इसका फैसिलिटी है, ठीक है, समझ है ना। काम करता है, ऐसा नहीं एक वही काम करेगा, बट क्या है कि मेरे 2 वर्जन है इसलिए वैसे काम कर रहा है। अब देखो, जो हम वर्ड में पढ़े थे इंटरफेस, सेम टू सेम भी वही इंटरफेसेस में भी है, ठीक है। यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर डेटा किसी के रिकॉर्ड को, या जैसे हम लोग का क्या होता है कि अभी बहुत ज़्यादा मार्केट में चल रही है, वैकेंसी वगैरह सब निकल रही है। वैकेंसी में क्या होता है, वैकेंसी लोग क्या करते हैं भाई, एक्सेल का ही तो प्रयोग करते हैं। उतना सारा डेटा आउटपुट करते हैं, रिजल्ट निकालते हैं, कितना पास हुए फेल हुए उसका रिजल्ट निकालते हैं ना, तो किसका यूज करते हैं? एक्सेल का तो यूज करते हैं। वर्ड में नहीं किया जा सकता है उतना, वो तो छोटा टेबल के बनाने के लिए होता है, वहां पर काम आता है हमारा एक्सेल, ठीक है। इसलिए बेसिकली यूज
मार्केट में इसका बहुत ज़्यादा डिमांड है सीट बनाने के लिए, मतलब टेबल बनाने के लिए। ठीक है, अब इसमें देखो रो और एक कॉलम होता है। ठीक है, हमारा जो काम होता है वो रो के फॉर्म में काम करता है। वर्ड किस में काम करता है? रो के फॉर्म में, या तो जो भी टाइप करोगे रो के फॉर्म में ही काम करता है। देखे होगे कि टाइप करते होगे कॉलम के फॉर्म में नहीं टाइप होता है, रो के फॉर्म में ही टाइप होता है। ठीक है, इसलिए उसको माना जाता है कि रो के फॉर्म में काम करता है। ठीक है, हालांकि आप माउस को लेकर के आप कॉलम में ले जाओ, दूसरे कॉलम में बात अलग होती है। सर वो जो फोटो डाले हैं तो खुल ही नहीं रहा उसमें। उसको वो करो, CS2 में नहीं खुल रहा है ना, CS2 में नहीं खुल रहा है, इधर नॉर्मल खुल रहा है, नॉर्मल खुल रहा है। तो उसको क्या करो, जो उस पिक पे जाओ, राइट क्लिक करना, ओपन विथ में जाना और पेंट में खोलना उसको, फिर पेंट में खोलने के बाद सेव कर लेना, फिर खोलना, उसमें खुल जाएगा। ठीक है, इसको जो हमारा इंटरफेस वही है। चलो आगे देखते हैं हम लोग इसको क्या क्या बोलते हैं। ऊपर वाला पट्टी को देखो, वहां पर वर्ड लिखा रहा था और यहाँ पर एक्सेल है। जो काम वहां पर जो बोलते थे ना वही इसको भी बोलते हैं। ठीक है, कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। ऊपर वाले जो पट्टी होते हैं टाइटल बार बोलते हैं। टाइटल बार बोलने का आशय ये होता है कि यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट है उसका टाइटल दिखाता है कि हमारा जो एक्सेल है वो किस नाम से हम सेव कर रहे हैं, या बाय डिफॉल्ट अभी तो कुछ नहीं सेव किए हैं इसलिए एक्सेल दिखा रहा है। ठीक है, यदि हम नाम सेव कर देंगे तो उसे नेम दिखाएगा। बुक 1 के नाम से अभी सेव हो रही है। ठीक है, यदि नेम दे देंगे तो परमानेंट वो उस नेम से सेव होगा। इनमें से देखो, इसमें क्लोज बटन, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, रिस्टोर बोलते हैं, और ये मिनिमाइज का है, मैक्सिमाइज और रिस्टोर का है, और ये मिनिमाइज के लिए है। ठीक है, और यहाँ पर जो आती है ना, ये नया फंक्शन आई है हमारे पास। इसमें क्या होता है, आपके में नहीं होगा, ये वर्ड में भी आता है हमारे पास। ये रिबन को हाइड और शो करने के लिए आता है। इसमें कर दूँ तो हाइड हो जाता है इसे। ठीक है, इसमें मैं फिर से कर दूँ तो शो हो जाएगा। सॉरी, हाँ नीचे वाला है, ये वाला है। ठीक है, ये हो गई। अब हमारे पास आती है, ये इसको क्या बोलते हैं? हाँ, एक्चुअल में जो कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार होता है, लेकिन इसको बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। ठीक है, मतलब शॉर्ट को हर किसी का जानते रहे हो कि शॉर्ट में पकड़ा जाता है, तो इसलिए क्विक एक्सेस टूल बार बोला जाता है। ठीक है, इसको ऊपर नीचे किया जा सकता है, जो टोटली हमने पढ़ी है वर्ड में। ठीक है, यहाँ पर ऊपर नीचे कर सकते हो, अगर और ऐड करना है तो ऐड भी कर सकते हो। ठीक है, अगर मुझे बिलो करना है तो यहाँ पर इस पट्टी में आ जाती है। ठीक है, इस वाले जो पट्टी होती है इसको क्या बोलते हैं? मेनू बार। अब देखो, आपके में जो यहाँ पर ऑफिस बटन दिखा रहा होगा, लेकिन यहाँ पर फाइल के नाम से देता है उसी को। ठीक है, मतलब ऑफिस बटन को हटा देता है, यहाँ पर फाइल एक ही बार देता है। ठीक है, कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, टोटली वही है, बस थोड़ा सा इंटरफेस इसमें फाइल दे दिया है। हाँ, ऑफिस नेम से दिया है, ऑफिस बटन दिया है, तो यहाँ पर फाइल के नाम से आया है। इस वाले पट्टी को बोलते हैं रिबन, और रिबन के अंतर्गत बहुत सारे ग्रुप है। अब ग्रुप के अंदर क्या है? टूल है। ठीक है, ये क्या है? हर पॉइंट को एक टूल बोला जाता है। ठीक है, एक स्पेसिफिक काम को, टास्क को परफॉर्म करने के लिए किया जाता है। अब देखो, इसको ये वाला पट्टी को क्या बोलते हैं? फार्मूला बार। ठीक है, इसलिए बोला जाता है कि जो भी यहाँ पर फार्मूला बनाओगे, यहाँ पर आपको दिखेगी फार्मूला का। जैसे यहाँ पर मैं क्लिक कर रहा हूँ ना, तो अभी तो दिखा नहीं रहा है, हाँ वो बाद में दिखाएगा, इसका लोकेशन दिखाएगा ना, उसके लिए है। अब देखो, इसको क्या बोलते हैं? नेम बॉक्स। मतलब यहाँ पर जो हमारा बॉक्स है वो कहाँ पर है उसको दिखाएगा। अब देखो आगे चलते हैं, ये नेम बॉक्स बोलते हैं, इसको फार्मूला बॉक्स बोलते हैं। ठीक है, फार्मूला बार है, फार्मूला बॉक्स जो भी कहोगे, एक सर्च बार भी बोलते सकते हो, है ना। तो उसके लिए रहता है यहाँ पर, अगर टाइप करोगे ना तो ऑटोमेटिक ले जाता है, ऐसे भी रहता है। यहाँ पर जैसे कि मैं यहाँ पर अगर टाइप कर दूँ, यहाँ पर टाइप करने के लिए है कि नहीं? रुको देखता हूँ, अभी नहीं आएगा, वो काम करने लगेंगे उस समय आएगा। देखो यहाँ पर नेम बॉक्स में दिखा रहा है नाम, ऐसा नहीं है कि नहीं दिखा रहा है। काम करता है कैसे? अब देखो, इसको करता है
इधर वाला को लेता है, अदर कॉलम रो काम करता है, ठीक है। टाइप होता है रो में, लेकिन काम करता है अगर नेम बॉक्स का जब नेम का लोकेशन दिखाएगा, लोकेशन कहाँ पर है उस लोकेशन को किस में दिखाएगा, कॉलम रो। देखो यदि हम इसमें हैं, देखो H4 यहाँ पर देखो H4 है ना, तो कॉलम रो हो रही ना, इसलिए इसको बोला जाता है, ठीक है। अब देखो ये हमारा इसी को बोलते हैं स्प्रेडशीट टेबल या सीट बोलेंगे, ठीक है। एक्चुअल में यहाँ पर सीट होती है। सीट मतलब ये होता है कि अलग अलग पेज की तरह होता है, वो उसको बोलते हैं। और हर एक डब्बे को बोला जाता है सेल, सेल, ठीक है। जैसे हम लोग किसी दूसरे में भी पढ़े होंगे सेल, जैसे हम लोग 9th 10th में थे तो सेल से जानते थे ना, तो वो चीज़ होती है। अरे हल्ला मत करो रे, ठीक है। तो वहाँ पर सेल पढ़े थे हमने वही चीज़ यहाँ पर भी पढ़ा है, ठीक है भाई। सेल मिली के तो बना है ये भी, तो वही चीज़ होता है यहाँ पर भी, ठीक है। रो एंड कॉलम होते हैं, यहाँ तक आप समझ गए। अब देखो ये नंबरिंग के लिए है और ये अल्फ़ाबेटिक है। अब ये देखो इसकी बात करें, ए वाला को बोलते हैं, फिर से आ जाती है हमारे पास नीचे वाला स्टेटस बार है ये वाला, और ए वाला बात है सीट का लोकेशन दिखाता है, सीट का कि कौन सा सीट में है, सीट का नेम चेंज कर सकते हो, लॉक कर सकते हो, इस समय वो दिखाता है, ठीक है। सीट बार बोल सकते हैं एक तरह का, और इसको बोलते हैं यहाँ पर दिखाता है आपका लोकेशन, हाँ स्टेटस बार। आपके में कैसे दिखा रहा है, एक ही साथ दिखा रहा है क्या, हाँ हाँ वही है, ठीक है। अब नीचे वाला को तो बोलते हैं टास्क बार, इतना तो पता है अपने को, ठीक है। ये हमारा क्या है, ये स्क्रॉल बार, ठीक है। ये पला पट्टी को बोलते हैं, अन्यथा माउस से जब करोगे तो इसको क्या बोलते हैं, स्क्रॉलर या स्क्रॉलिंग भी बोलते हैं कभी कभी, ठीक है। ये वाला ये माउस को बोलते हैं, माउस के गोला वाला को, बेचारा ये तड़पते रहता है, ठीक है। अब देखो इसमें जूम इन कितना कर सकते हो, 400, जूम आउट 10, ठीक है। अब देखो हमारे पास इसको कॉन्सेप्ट याद रखे रहना, क्योंकि बहुत जगह पे काम आती है, क्योंकि वर्ड 5 तक है और ये 4 तक है, ठीक है। अब बात आते हैं कि इसमें हमें ये भी तो लगती है कि कितना सीट होगा, एक्सेल में कितना सीट होगा, जो हम कहते हैं कि बहुत बड़ा टेबल बना सकते हैं, लेकिन कितना सीट होगा इसमें, कितना रो होगा, कितना कॉलम होगा, तो इसको जान ले। देखो इसकी रो की अगर बात की जाए तो रो इसमें 10,48,576 होता है, ठीक है, 10,48,576 होता है। और कॉलम की बात करूं तो इसमें 16,384 होता है, ठीक है, 16,384 होता है। देखें इसमें एक्चुअल में है कि नहीं। देखो कंट्रोल प्रेस करना और एंड में आएगा कि नहीं, नहीं सॉरी, हाँ आ जाएगा। कंट्रोल प्रेस किए रहना और माउस जो कर्सर बटन है उसको नीचे वाला को क्लिक करना, डाउन एरो, देखो नीचे सबसे में दिया होगा 10,48,576, ठीक है, हो गया। अगर मुझे कॉलम के लास्ट कॉलम में पहुंचना है तो कंट्रोल प्रेस किया रहना और कर्सर बटन के राइट साइड को क्लिक करना, राइट एरो, ठीक है। लास्ट में पहुंच गया, लेकिन इसका हमें नहीं पता चल रहा है कि कितना में है, हाँ क्योंकि यहाँ पर अल्फाबेटिक है ना, इसलिए नहीं पता चलता है। देखो इसको करने के लिए कर सकते हो, बताता हूँ, करके देख लेना, ठीक है, क्योंकि ऐसे करेंगे तो थोड़ा ज़्यादा समय लगेगा, बहुत ज़्यादा सीट है ना, 16,384 मायने रखती है, ठीक है। तो ये होती है हमारे पास इंटरफेस, और नीचे वाला में तो जूम इन जूम आउट कर सकते हो, देख सकते हो, ठीक है, इसकी बताने की ज़रूरत नहीं है, बाय डिफ़ॉल्ट 100 में रहता है, ठीक है। अब बात आती है हमारे पास, चलो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर जाना, 1 प्रेस करना,
टैब प्रेस करना। अगर मुझे दूसरे रो सेल में जाना है तो टैब, ठीक है। ठीक, अगर मुझे बैक में आना है तो कंट्रोल शिफ्ट एंड टैब बटन प्रेस करना। सॉरी नहीं हो रहा यार, रुको देखता हूं। मैं भूल गया क्या? नहीं, सिंपल ही होगा, बट नए सेल में जाने के लिए टैब बटन प्रेस करना, ठीक है। ये होती है हमारे पास अगले सेल पे जाने के लिए, ठीक। अब हम बात करते हैं कि रो कितने कॉलम हैं। यहाँ पर 2 टाइप कर लो, फिर आगे जाना, फिर इसमें 3 टाइप कर लो, ठीक। इतना हो गया। अब देखो एडवांस की तरह 1 2 3 लिखना नहीं है हमें, मतलब अब लिखे हैं, जितना लिखे हैं लिख लिए हैं, क्योंकि किसी भी चीज को डायरेक्शन दिखाना तो शुरू में तो बताना पड़ेगा कि क्या देना चाहोगे, तो हम उसी को फॉलो कर रहे हैं। 1 2 3 दे दिए हैं, ठीक है। अब इसको क्या करो, सिलेक्ट करो, ठीक है। अब इस कॉर्नर को पकड़ो, सॉरी रुकना, हाँ, यहाँ पर से हम लोग सिलेक्ट करेंगे। ये तो कलर के लिए है, रुको वंस अगेन, काहे नहीं आ रहा है, देखते हैं। ना यार, हाँ आ गया, चलो सही है। माउस को लेना ना, देखो 2-3 प्रकार के प्लस दिखाते हैं। एक देखो पतले कलर के आएंगे, आपको प्लस दिखेगा, ठीक है, तब काम होगा, अन्यथा मोटा वाला में काम नहीं करेगा, ठीक है। मैं वही वाला खोज रहा, मैं सोचा क्यों नहीं आ रहा है ना। तो वो चीज़ आएगी और उसको दबाना लेफ्ट बटन से, और जितना करना है आप खींचते जाओ इसको। देखो हमारे पास बढ़ते जाएगी एकदम, लेकिन बहुत समय लगता है, ठीक है। आप भी सही करके पूरा ले जाइए अपना कॉलम में, दिखाएगा आपको 16,384, ठीक है। आप देख सकते हो हमारे पास जो सीट होती है वो 16,384 होती है, ठीक है। ये होती है हमारे पास एक्सेल की इंटरफेस, ठीक है। कोई डाउट?